हेलो गाइस, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग सीपी नेट एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में देखते हैं कि क्या इंस्ट्रक्शन ये दिया गया है, कैसे एग्ज़ाम अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है तो कैसे आप फॉलो करेंगे। तो ये देख लीजिए सीपी नेट 2020 पे हम क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ नीचे जैसे स्लाइड को नीचे करेंगे, फिर यहाँ देखिए यहाँ दे रहा है सीपी नेट 2020 प्रैक्टिस टेस्ट, ये दे रहा है। तो इस पर हम लोग टिक करेंगे प्रैक्टिस टेस्ट पे। इस पर जैसे टिक करते हैं फिर ये जो नेक्स्ट पेज खुलता है ये कुछ इस तरीके से खुलेगा, स्टार्ट द एग्ज़ाम। इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं फिर यहाँ सबमिट देता है। सबमिट करने के बाद फिर उसके बाद यहाँ कंफर्म भी करना पड़ता है। कंफर्म करने के बाद ये ओके करना पड़ता है। फिर आपको चूज करना पड़ता है कि हिंदी में आप देखेंगे कि इंग्लिश में। तो हम हिंदी में देखते हैं क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट हिंदी का ही डिमांड करते हैं। तो ये देख लीजिए उम्मीदवार के निर्देश दिए गए हैं कि कैसे क्या आपको करना है। तो ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट ये 2000 इसमें दिया गया है। तो आप ये देख लीजिए प्रैक्टिस टेस्ट कितने इसमें दिया गया, 2 घंटे का आपका 100 क्वेश्चन है, 2 घंटे का आपका पेपर है। फिर आपको ये क्या करना, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कोई भी अंक किसी भी उम्मीदवार से संबंधित नहीं होंगे। ये क्योंकि ये सिंपल पेपर दिखाएगा तो क्या क्या रूल आपको फॉलो करने हैं ये दिए रहा है। परीक्षा शुरू होने के निर्धारित समय बाद किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में नहीं जाने दिया जाएगा। परीक्षा के दौरान केंद्र अधीक्षक और पर्यवेक्षकों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। तो ये दिया गया है। फिर उसके बाद खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी अगर आप वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में कोई हरकत करते हैं। किसी भी उम्मीदवार को कैलकुलेटर, लॉगिन आईडी ये सब को कुछ नहीं लेके जाना है। अगर ये सब ले जाते हैं तो फिर दिक्कत होगी। 7वां नंबर कह रहा है प्रत्येक उम्मीदवार को प्रवेश पत्र से पहले परीक्षा हॉल में निर्दिष्ट स्थान पर एडमिट कार्ड पर हस्ताक्षर करना होगा। तो आपको एडमिट कार्ड अभी आज आ जाएगा तो उसमें दिया रहेगा कि कैसे आप उसमें आपका सिग्नेचर रहेगा। तो आप एग्जामिनेशन हॉल में सिग्नेचर कर दीजिए, या पहले से किए रहेंगे या एग्जामिनेशन हॉल में करिए तो बेस्ट है। यह एडमिट कार्ड साक्षात्कार काउंसलिंग के आप ये एडमिट कार्ड काउंसलिंग तक इसको सेव बचा के रखेंगे, वहाँ आपको आवश्यकता पड़ेगी। ये देख लीजिए कैंडिडेट को मास्क पहनकर आना चाहिए और 50 ml सैनिटाइजर बोतल और पानी की बोतल साथ में ले जा सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा 10th नंबर पे उम्मीदवार एडमिट कार्ड में सभी सूचनाओं और प्रविष्टियों की जांच करना चाहिए। जैसे ही वह उसे प्राप्त करता है, यदि उसे कोई त्रुटि मिलती है तो ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में उल्लिखित डेटा की तुलना में उसे व्यक्तिगत रूप से परीक्षा बोर्ड से संपर्क करना चाहिए और त्रुटि को सही तरीके से ठीक करवा लें। अन्यथा निर्धारित तिथि के बाद एडमिट कार्ड में कोई सुधार नहीं किया जाएगा और बिना किसी त्रुटि के शेष के लिए उम्मीदवार स्वयं पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। तो स्टूडेंट मान लीजिए आज एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, तो अगर आपकी कोई भी त्रुटि होती है एडमिट कार्ड में तो आप किससे संपर्क करेंगे, आप यहाँ देख लीजिए ये संपर्क करेंगे व्यक्तिगत रूप से परीक्षा बोर्ड से संपर्क आप करेंगे। तो आप अगर किसी भी त्रुटि हो जाती है तो फिर संपर्क कर सकते हैं। 11 नंबर पे ऑनलाइन परीक्षा में 2 घंटे की अवधि के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रश्न पत्र द्विभाषी होगा, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में होगा। विसंगत मामले ये देख लीजिए क्या लिखा है, किसी भी संदेश अस्पष्टता या विसंगत के मामले में अंग्रेजी संस्करण प्रबल माना जाएगा। अगर आप एग्जामिनेशन में जा रहे हैं और मान लीजिए आपको कंप्यूटर पे जो दिखने वाला है, मान लीजिए हिंदी में थोड़ी सी कहीं त्रुटि या गलती है तो इंग्लिश वहाँ प्रीफर किया जाएगा, इंग्लिश ही माना जाएगा। तो आप लोग इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान दिया करिए। चलिए 30 नंबर देखते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्न आप कर सकते हैं क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प उत्तर दिए गए हैं जिनमें से केवल एक उत्तर सही होता है। किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा समाप्त होने से पहले परीक्षा केंद्र छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आप लोग को 2 घंटे वहाँ बैठना ही और बेस्ट करना है। कृपया एडमिट कार्ड डाउनलोड पोर्टल के होम पेज से सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड करें, ये तो हो जाएगा। ये निर्देशों की परीक्षा ये भी हो जाएगा। उम्मीदवार को एडमिट कार्ड के साथ कोविड-19 के निर्देशों को सलाह देना, मतलब कोविड-19 के रूल फॉलो करने होंगे, ये सब दिया गया है। फिर आप अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में के बिंदु से शुरू होते सामाजिक 50 मिलीलीटर आप ले जा सकते हैं। पारदर्शी वाटर बोतल्स आप ले जा सकते हैं। पेन आप ले जा सकते हैं, ये देख लीजिए नीला और काला पेन लेके जा सकते हैं। परीक्षा से संबंधित दस्तावेज, एडमिट कार्ड आपको ले जाना है, आईडी कार्ड ले जाना। आईडी कार्ड में क्या क्या ले जा सकते हैं, आईडी कार्ड में वोटर कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ये सब आप ले जा सकते हैं। परीक्षा स्थल के अंदर कोई अन्य अनुमति नहीं दी जाएगी। उम्मीदवार को तापमान को थर्मोगन के
के माध्यम से परीक्षा स्थल के प्रवेश पर चेक किया जाएगा। इसके अलावा 37.5 या 99.4 फ़ारेनहाइट में सेंटीग्रेड में इतना अगर आपका रहेगा तो अधिक बुखार होने या कोविड-19 कंस्पेक्ट के किसी भी लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए एक अलग आइसोलेशन कक्ष में परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। अगर मान लीजिए आपका टेम्परेचर हाई, यहाँ अगर आप टेम्परेचर वो जो ये होता है गन ऐसे आपके किस पे सिर पे लगाते हैं, हेड माथ पे लगाते हैं, अगर आपको उस मशीन में रीड करेगा अगर इससे टेम्परेचर अधिक है तो एक आइसोलेशन हर एक परीक्षा बनाया जाएगा, वहाँ आपका पेपर होगा। तो ऐसा भी इसमें लिखा है, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। उम्मीदवारों को प्रवेश बिंदु पर केंद्र प्रभारी द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता है। वास्तविक प्रश्न पत्र के बारे में क्या आप देख लेते हैं। मुख्य परीक्षा का उपयोग करने से पहले आपको एक नमूना परीक्षा भी दे लेना चाहिए। प्रश्न पत्र में 4 विकल्पों के साथ बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं जिनमें से केवल एक सही होता है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा द्विभाषी होगी, अर्थात अंग्रेजी और हिंदी आएगी। स्क्रीन के टॉप राइट हैंड कॉर्नर पर जब आप जैसे ही आपका पेपर शुरू हो जाएगा, आप अपना वहाँ जो पासवर्ड मिलेगा वो पासवर्ड जैसे ही आप उसमें डालेंगे, जैसे तुरंत आपको ये देख लीजिए स्क्रीन के टॉप राइट हैंड कॉर्नर पर उपलब्ध एक घड़ी आपको मिलेगी। आपसे अनुरोध है कि परीक्षा पूरी होने के लिए शेष समय जानने के लिए टाइमर घड़ी पर नज़र रखें। तो वहाँ पे आपको जो एलसीडी होती है उसका तो मॉनिटर, तो वहाँ पे आपको एकदम दिखेगा कि एलसीडी पे तो कि कितना टाइम आपका चल रहा है। राइट हैंड पे वहाँ घड़ी आपको चलती रहेगी कि कितना सेकंड बीत गया, कितना मिनट बीत गया, आप उस पर नज़र देखें, उसी हिसाब से अपना टाइम मैनेज करके क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको अटेंड करने हैं। तो स्टूडेंट कम से कम ये समझिए केमिस्ट्री और बायोलॉजी और जो हो जाएगा फिजिक्स, तो आप लोग ऐसे अपना सेट कर लीजिए कि 40 मिनट में मुझे ये करना है, फिर उसके बाद 35 मिनट में मुझे बायोलॉजी कर देनी है, फिर उसके बाद जो समय बचता है 45 मिनट बचता है, ऐसा आप टाइम सेट करिए। फिर 5 मिनट आप पहले सब ख़त्म कर लीजिए, 5 मिनट फिर एक बार। ये स्टूडेंट अगर आप ऐसा करते हैं, अगर लास्ट में सभी पेपर ख़त्म करते समय आप लास्ट सबमिट करने के पहले 5 मिनट अगर आप बचा ले जाते हैं, 5 मिनट 5 से 10 मिनट, तो आप पूरा रिव्यू एक बार कर लीजिए कि मैंने जो गोला भरा है सब पूरा एकदम राइट है, ऑप्शन सही है, तो आपका ये समझिए 2-4 क्वेश्चन और बढ़ जाएंगे। तो आप ऐसा करिए एक बार पहले 10 मिनट जब लास्ट एकदम एग्ज़ाम मतलब लास्ट 10 मिनट जब ओवर बचता है कि 2 घंटा होने वाले हैं, 10 मिनट आपको बच रहे हैं, तो आप पूरा एक बार चेक कर लीजिए कि मैंने जो जो किया है एकदम सही है, ऑप्शन सही है। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन मतलब करेक्ट हो जाए, आप लग रहा है कि हाँ गलत कर दिए हैं, तो फिर उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। बट इतना चेंज नहीं करना है कि हाँ बहुत काफ़ी समय लगा रहे हैं, बस ऐसे एक बार आप देख सकते हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए उम्मीदवारों को 1 अंक मिलेगा, साथ ही अनुत्तरित प्रश्नों के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। तो अगर कोई अंक काटा ही नहीं, कोई मान लीजिए कोई आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं, छोड़ना तो इससे है ही नहीं क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं, तो क्वेश्चन तो सभी करने हैं। 7 नंबर पे देख लेते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक बार में केवल 1 प्रश्न प्रदर्शित किया जाएगा। ये बढ़िया है, ये अच्छा है। अगर आप कंप्यूटर पे एक बार में एक क्वेश्चन तुम्हें दिखेगा, एक तरफ इंग्लिश एक तरफ हिंदी भी रहेगा। अगले प्रश्न का प्रयास करने के लिए उम्मीदवारों को स्क्रीन के नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे या फिर प्रीवियस क्वेश्चन, चाहे आप आगे भी जा सकते हैं पीछे भी जा सकते हैं, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कंप्यूटर पे करेंगे मज़ा आएगा, क्योंकि हाँ पहली बार होगा, थोड़ा हेजिटेशन रहेगा, बट कोई नहीं, वहाँ पे पूछने आपको बताने वाले भी रहेंगे। 8 नंबर पे देखते हैं हम लोग। दिए गए समय सीमा के भीतर किसी भी क्रम में प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है। उम्मीदवार को दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प पर माउस के क्लिक करना चाहिए। मामले में उम्मीदवार एक प्रश्न का प्रयास नहीं करना चाहता है तो उसे अनुत्तरित छोड़ दिया जा सकता है। तो छोड़ना तो है ही नहीं, मुझे सभी करना है, तो माउस से आप माउस चलाएँगे, माउस के थ्रू आप सभी काम करते रहेंगे माउस के थ्रू। तो ये था। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं 9 नंबर पे। उम्मीदवार बाद में एक नया विकल्प चुनकर जिसमें वह चाहता है एक प्रश्न का विकल्प बदल सकता है। यदि उम्मीदवार प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता तो वह इरेज प्रश्न के विरुद्ध दिए गए क्लिक पर उत्तर को रद्द कर सकता है। तो अगर आप मान लीजिए कोई आंसर टिक कर दीजिए सेकंड पे और बाद में पता चला थर्ड सही है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ये कह रहा है।
10th नंबर पे प्रश्नों के बीच आगे और पीछे जाने के लिए उम्मीदवार को नेक्स्ट क्वेश्चन और उपयोग करना चाहिए। प्रीवियस क्वेश्चन के पहले प्रीवियस भी बटन दिया रहता है, पीछे भी आप जा सकते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन के दाईं ओर आप दाहिनी ओर ये देखेंगे प्रश्न संख्या पर क्लिक करें, जहां प्रश्न संख्या प्रयास और प्रयास नहीं की स्थिति के साथ प्रदर्शित की जाएगी। सभी खंडों में सभी प्रश्नों की स्थिति का सारांश भी स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा। जब भी उम्मीदवार नेक्स्ट क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन बटन पर क्लिक करेंगे, अगले प्रश्न के लिए जाता है तो उत्तर दाएं और हरे रंग की दाईं ओर प्रश्न पायलट में सहेज जाएंगे। ये सब आपका वहां पे दिखेगा। अभ्यर्थी से अनुरोध है कि नेक्स्ट क्वेश्चन एक प्रश्न से दूसरे पर जाते समय केवल एक बार क्लिक करें। अगर आप 2 बार क्लिक कर देते हैं तो 2 बार नेक्स्ट हो जाएगा, तो एक ही बार आप क्लिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कई बार क्लिक करने पर पृष्ठ फ्रीज हो जाएगा और परीक्षा को फिर से शुरू करना होगा। तो ऐसा आप नहीं करेंगे, एक ही बार क्लिक करेंगे। यदि वह अपनी इच्छा से कोई नया विकल्प चुनती है तो उम्मीदवार बाद में एक प्रश्न का विकल्प बदल सकता है। यदि उम्मीदवार प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता तो वह इरेज प्रश्न के विरुद्ध दिए गए क्लिक पर उत्तर देकर मतलब रद्द कर सकता है। उम्मीदवार के पास प्रश्न को बुकमार्क करने का विकल्प होता है। जब वह टैग स्क्रीन के नीचे उपलब्ध बटन पर क्लिक करके बाद के चरण में उसकी समीक्षा करना चाहते हैं, किसी विशेष प्रश्न पर दिए गए बुकमार्क को डी टैग भी कर सकते हैं। आप 13 पर क्लिक करके हटाया जा सकता है। स्क्रीन के दाईं ओर का प्रश्न पायलट प्रत्येक गिने प्रश्नों में से निम्न स्थिति दिखाता है कि कितना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर चुके हैं, अपने प्रश्न का उत्तर दिया है। ये देख लीजिए, आप जब प्रश्न का उत्तर देंगे तो ऐसा कलर आ जाएगा। आपने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है तो ऐसा आपका कलर शो करेगा। आपको समीक्षा के लिए चिन्हित किया है, सवाल का जवाब दिया लेकिन समीक्षा के लिए चिन्हित किया, तो ये आप प्रश्न का उत्तर नहीं दिए तो आपको व्हाइट दिखेगा। ये देख लीजिए, जिन प्रश्नों का प्रयास किया गया है, समीक्षा के लिए चिन्हित किया गया है, उन्हें केवल तब तक किए गए प्रश्नों के रूप में माना जाएगा जब तक कि उम्मीदवार इरेज चयनित विकल्प नहीं करता। तो ये देख लीजिए, अगर आप कोई गलत कर देते हैं, इरेज नहीं करते हैं, तो वो चयन मतलब सिलेक्टेड में माना जाएगा कि ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए हैं। परीक्षण की अवधि पूरी होने पर भले ही उम्मीदवार प्रीव्यू सबमिट बटन पर क्लिक नहीं करता, उसका परीक्षण कंप्यूटर द्वारा स्वचालित रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। अगर आप परीक्षा की अवधि पूरी होने पर भले ही उम्मीदवार प्रीव्यू सबमिट बटन पर क्लिक नहीं करें, उसका परीक्षण कंप्यूटर द्वारा स्वचालित रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। मतलब आप कुछ मिनट पहले ही आप पूरा सबमिट फाइनल करेंगे। अभ्यर्थी निर्धारित 2 घंटे 120 मिनट के पूरा होने से पहले परीक्षा नहीं दे पाएंगे। सिस्टम स्वचालित रूप से निर्धारित समय को पूरा होने पर प्रशिक्षण प्रस्तुत करेगा, अर्थात 2 घंटे मिलेगा। ये नहीं कि आप जैसे पहले 10-20 मिनट पहले आप वहाँ गए तो तुरंत शुरू हो जाएगा, नहीं, वहाँ बताएंगे कि टाइम अब स्टार्ट हो रहा है, आप वहाँ पासवर्ड मिलेगा, वही आप डालेंगे, फिर आपका एग्ज़ाम शुरू होगा। तो ये पूरा प्रोसेस था और इसमें देख लेंगे कि हम लोग इसमें यह है, आपको एडमिट कार्ड के साथ फ़ोटो भी ले जानी है और वो आप कोई अपना आइडेंटिटी कार्ड भी ले जाएंगे, जो इस वीडियो में बता दिया गया है। तो ये पूरा प्रैक्टिस टेस्ट का था, इसमें इंग्लिश में भी है। आप लोग जिस भी स्टूडेंट को इंग्लिश में देखना होगा, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां जाके इंग्लिश में भी अपना देख सकते हैं। तो ये पूरा मामला है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और मेरी चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मॉडल टेस्ट पेपर इस समय कराए जा रहे हैं और काफ़ी वीडियो कराई गई है, तो स्टूडेंट को फिर चलिए हम लोग पूरा हेल्प कर रहे हैं स्टूडेंट की। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।